हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंथेसिस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपस में जोड़ सकते हैं, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है। तो नॉमिनेटिव का हिंदी होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का हिंदी क्या होता है स्वतंत्र। तो इसका हिंदी क्या हो गया, स्वतंत्र कर्ता। नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता हो गया और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र, स्वतंत्र कर्ता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो सेंटेंस में स्वतंत्र रहता है। यानी आपके सामने दो सेंटेंस दिए रहेंगे और उन दोनों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और जो सब्जेक्ट क्या होगा, स्वतंत्र होगा। क्या होगा, स्वतंत्र होगा। वहीं क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हमेशा याद रखना होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम जब कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद हमको क्या यूज करना होता है, पार्टिसिपल का यूज करना होता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्र कर्ता जिसे कहते हैं। जो सब्जेक्ट वाक्य में स्वतंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखने के तुरंत बाद हमको पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं, आइए हम समझते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तब हम किस प्रकार नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। कैसे हमको पता चलता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग करना है। तो यदि दोनों सेंटेंस में ये जो नियम यहाँ पर दिए गए हैं अगर उसमें मिलते हैं तब आप समझ जाइएगा कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला नियम क्या है, दोनों सेंटेंस, आपके सामने दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। फिर पहले सेंटेंस का प्रभाव दूसरे सेंटेंस पर पड़ता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके सामने दो सेंटेंस दिए रहेंगे, पहले सेंटेंस का प्रभाव दूसरे सेंटेंस पर अवश्य पड़ेगा। थर्ड नियम है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो पार्टिसिपल आई होप आप अब जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप पार्टिसिपल का वीडियो देख लीजिए। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो समझते हैं कि ये दोनों नियम इस एग्जाम्पल में मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो नियम दिए हुए हैं क्या ये इन दोनों सेंटेंस में मिल रहे हैं। तो पहला नियम है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है द पुलिस अराइव्ड और दूसरा सेंटेंस है द डकैट्स रैन अवे। तो पहले सेंटेंस में द पुलिस सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में क्या है, द डकैट्स सब्जेक्ट है। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हो गए। दूसरा नियम, पहले सेंटेंस का प्रभाव दूसरे सेंटेंस पर पड़ता है। तो द पुलिस अराइव, पुलिस पहुंची, द डकैट्स रैन अवे, जो डाकू थे वो भाग गए। यानी पहले सेंटेंस का प्रभाव क्या हो रहा है, दूसरे सेंटेंस पर पड़ रहा है। यानी जब पुलिस आती है तो जो डाकू क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो पहले सेंटेंस का प्रभाव हमको दूसरे सेंटेंस पर दिख रहा है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द डकैट्स रैन अवे, जो डकैट थे वो क्या हो गए, भाग गए।
तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक। और पहले सेंटेंस का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, दूसरे सेंटेंस पे पड़ रहा है, ये हमको मालूम चल गया। तो सबसे पहले इन दोनों वाक्यों को जोड़ने से के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंस में से हम क्या खोजेंगे, नामिनेटिव एब्सोल्यूट को पहले खोजेंगे। तो नामिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता। तो इसमें दो सब्जेक्ट है, द पुलिस है और द डकैट्स है। इन दोनों में कौन सा स्वतंत्र है? पुलिस के आने पर डाकू भाग जाते हैं, यानी जो पुलिस है वो क्या है, स्वतंत्र है, और जो डकैत है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब द पुलिस क्या है, स्वतंत्र है। तो यही क्या हो गया, हमारा नामिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। तो हम क्या करेंगे, द पुलिस को सबसे पहले लिख लेंगे, यानी नामिनेटिव एब्सोल्यूट हमने लिख लिया। अब इसके बाद आप नियम जानते हैं, जैसे ही हम नामिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप इसमें से तीनों में से कौन सा पार्टिसिपल यूज होगा, तो आप उसको, अगर आप पार्टिसिपल का वीडियो देखे हैं तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर पुलिस पहुँची, यानी एक काम कंप्लीट हो जा रहा है, पुलिस पहुँच जा रही है। फिर दूसरा काम हो रहा है भागने का, रैन अवे। तो जब एक काम कंप्लीट हो जाता है फिर दूसरा काम स्टार्ट होता है, तब हम वहाँ प्रयोग करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो पहला काम है पहुँचने का और दूसरा काम क्या है, भागने का। यानी एक काम पूरा हो जा रहा है फिर दूसरा काम शुरू हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसी को हम बदलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हम क्या करेंगे, अराइव्ड के पहले क्या लगा देंगे, हैविंग। जब हैविंग लगा देंगे तो इसका मतलब हमने क्या यूज किया है, परफेक्ट पार्टिसिपल का, हैविंग। फिर जो पहला काम कौन सा हुआ है, अराइव्ड, अराइव्ड हम यहाँ लिख लेंगे, यानी हैविंग के बाद क्या करेंगे, अराइव्ड लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग कामा लगा देंगे। फिर जो दूसरा सेंटेंस है पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट में से हम नामिनेटिव एब्सोल्यूट को खोज लेंगे। तो इसमें द पुलिस क्या है, नामिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्टिसिपल का। तो एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो हैविंग अराइव्ड, यानी जो काम पहले हुआ है उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हैविंग अराइव्ड। उसके बाद कामा लगाकर जो दूसरा वाक्य है पूरा का पूरा उतार देंगे। ऐसे जस्ट सेम दूसरा से लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, द सन रोज, द सन रोज, द बर्ड्स बिगैन टू फ्लाई। सूर्य उगा और पक्षियाँ क्या हो गई, उड़ने लगी। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। पहले में द सन है और दूसरे में क्या है, द बर्ड्स है। तो इसमें से हमको खोजना है कि कौन सा स्वतंत्र है। तो सूरज के उगने के बाद ही पक्षियाँ उड़ती हैं, नहीं तो वो रात के समय तो उड़ती नहीं है। तो इसका मतलब है कि पक्षियों पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें स्वतंत्र कौन हुआ, द सन। द सन क्या हो गया, स्वतंत्रकर्ता हो गया। इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको नामिनेटिव एब्सोल्यूट मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, द सन पहले लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, नामिनेटिव एब्सोल्यूट को पहले लिख लिया। उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है या तुरंत हो रहा है। तो इसमें पहले सूर्य उग गया होगा, उसके बाद क्या हो रही हैं, जो चिड़ियां हैं वो उड़ने लगी। तो इसका मतलब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो क्या कर देंगे, हैविंग, हैविंग राइजन। क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे और उसके पहले क्या लगा देंगे, हैविंग लगा देंगे। तो द सन हैविंग राइजन, फिर कामा लगाकर जो दूसरा वाक्य पूरा बचा हुआ है क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर उतार देंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम लोग नामिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद तुरंत क्या प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को आप ध्यान से यूज करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।